आत्मबंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, हम सुन रहे थे श्रवण के बारे में। हमने सुना था कि श्रवण भी क्या है, 3 तरह के होते हैं। जो प्रथम प्रकार का श्रवण बताया था मैंने आपको कि इस कान से सुना और उस कान से क्या है निकाल दिया, तो ये बात क्या है समाप्त हो गई। अब दूसरे प्रकार का जो श्रवण है वह ये है कि जिसमें सुना और सुनकर के उसके बाद गुना जाता है। जैसे सुनी हुई बात पर ध्यान दिया जाता है, पर ध्यान कैसा, बस यहाँ पर सुनी और वहाँ पर कह दी, इससे सुनी और उसको क्या है सुना दी, कान से सुनी और मुंह से क्या है बाहर उगल दी। आत्मबंधुओं, ये दूसरे प्रकार का श्रवण है। अब जो तीसरा श्रवण है उसके बारे में बताते हैं कि तीसरा श्रवण ही वास्तविक श्रवण है। सुनना, गुनना और अंतर में पचाना अर्थात ग्रहण करना। जो सुनी हुई बात है उसको ध्यानपूर्वक ग्रहण करते समय आने पर उसका उचित उपयोग करना, ऐसा श्रवण ही जो हमारी स्मृति कोश में क्या है संचित रहते हैं। आत्मबंधुओं, इस श्रवण के बारे में बताते हैं कि जो तीनों प्रकार के श्रवण को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि एक राजा के राज दरबार में किसी ग्राम का एक कुशल शिल्पी जो 3 समान आकार, समान कद और समान रूप और रंग वाली मूर्तियां लेकर उपस्थित हुआ। आत्मबंधुओं, वो शिल्पी जिसका शिल्प इतना उच्च कोटि का था कि मूर्तियां जो हैं वो एक सजी सी मालूम पड़ती थी। लगता था कि तीनों मूर्तियां अभी अभी बोलने लगेगी। दरबार के सभी जन एवं राजा भी उन मूर्तियों को देख कर के मोहित हो गए। आत्मबंधुओं बताते हैं कि उस शिल्पी से उन मूर्तियों का जो मूल्य है उस मूल्य को पूछने पर उस शिल्पी ने कहा कि राजन, इन मूर्तियों का मूल्य इनकी शिल्प कला में ही क्या है निहित हो, ऐसा नहीं है। इन मूर्तियों का मूल्य जो है वो निर्धारण आपको करना है। इनके अंदर जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर ही क्या है निर्भर है। मेरी इच्छा है कि यहाँ पर बैठे हुए विज्ञ जन ही इसका मोल बताएं। आत्मबंधुओं देखिए, अब जो ये मूर्तियाँ हैं इन तीनों मूर्तियों का क्या है मूल्य जो है वो गुणों के आधार पर बताना है। तो बात जब मूर्तियों के मूल्य को आंकने की होती तो शायद अनेक प्रबुद्ध कुशल चतुर लोग उसके मूल्य को बता सकते थे, उसकी अनुमानित राशि बता देते, पर बात यहाँ पर क्या है गुणों को आंकने की थी। और गुण किस मूर्ति में क्या है इस बात का पता कैसे लगाया जाए, ये सभी लोग क्या है विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आखिर इसके गुणों के मूल्य को कैसे आंका जाए। आत्मबंधुओं, राजा की सभा भरी हुई है, एक दूसरे को सभी बात कर रहे हैं, लेकिन गुणों को आंकने की किसी में अंदर वो हिम्मत नहीं थी। सभी ने अपनी अपनी प्रज्ञा का उपयोग किया, पर किसी को मूर्ति में छिपे हुए गुण का पता नहीं लगा। राजा के जो बुद्धिमान मंत्री हैं, अब राजा ने उस अपने बुद्धिमान मंत्री को बुलाया है। आत्मबंधुओं, अब वो बुद्धिमान मंत्री उन मूर्तियों का किस प्रकार गुणों का मूल्य आंकेगा, ये बात हम अगले प्रवचन के दौरान सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।